एक क्लास में कुछ हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने एक क्लास में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो अभी हम लोगों को इन्हीं का यूज करना है और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। देखो जैसे √5 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज को समझो। जैसे रूट के अंदर दो वैल्यू है, ठीक है। दो वैल्यू कैसी है? रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाली वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सिंगल रूट लगाते हैं, फिर √12 हो जाएगा। एक वैल्यू रूट से बाहर है और एक वैल्यू रूट के अंदर है। एक वैल्यू रूट से बाहर है और एक वैल्यू रूट के अंदर है, तो उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे 3√7, कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो जैसे 3√3 है और 2√5 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? रूट के बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के अंदर वाली वैल्यू। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6, और 3 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आया समझ? अभी देखो जैसे 3√2 है और इंटू 5 है, तो रूट के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है इधर सेकंड वाले में, और रूट के बाहर क्या है? 3 है, तो 3 को 5 से सिंपली क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 15√2 हो जाएगा। 4 नहीं होगा बेटा, 2 होगा। 15 आगे समझ में? सिमिलर केस होगा डिवीजन के केस में। जैसे मान लो कि √15 है डिवाइड बाय √3 है, तो हम लोग 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, √5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 12/2 है, तो 12/2 दैट इज √6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे है कि 17 डिवाइडेड बाय √17 डिवाइडेड बाय 3, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। √17 डिवाइडेड बाय 3 को √17/3 नहीं लिख सकते, तो रूट के अंदर जो वैल्यू है उन्हीं से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दे सकते हैं, रूट वाली वैल्यूज को, और रूट के बाहर वाली को रूट के बाहर वाली से, रूट के अंदर वाली को रूट के अंदर वाली से। लेकिन जैसे ये देखो 2√5 प्लस 3√7 है, तो इसमें क्या करेंगे? रूट के अंदर वाली को ऐड करेंगे, रूट के बाहर वाली को ऐड करेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होगा? जब रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम होंगी। इसका आंसर यही रहेगा 2√5 प्लस 3√7। आया समझ में? ऐड या सब्ट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक रूट के अंदर सेम वैल्यू ना हो। जैसे अगर 2√5 प्लस 3√5 होता, तो हम लोग रूट के बाहर वाली जो वैल्यू है उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 + 2 कितना होगा? 5, और √5 को एज इट इज लिख देंगे। आया समझ में? तो ऐड या सब्ट्रैक्ट के केस में हमको ये देखना होता है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बस बात का ध्यान रखना है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू को रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के बाहर वाली को रूट के बाहर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3√5 को फिर 3√3 को 2√5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से करेंगे और √3 को √5 से करेंगे। √3 को √5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √15, और 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आया समझ में? अभी यहाँ पे देखो जैसे √5 प्लस √3 के स्क्वायर लगा हुआ है ना, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। a² प्लस 2ab प्लस b², तो √5 के स्क्वायर क्या होगा? 5। अभी यहाँ पर देखो रूट के अंदर वाली वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बाहर वाली को एज इट इज लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2√15, और √3 के स्क्वायर कितना होगा? 3, तो 5 में 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 8 प्लस 2√15,
समझ गए? देखो नेक्स्ट, जैसे √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। ये क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 2√21 और √3 का कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 2√21। एक और देखो इसमें, जैसे इधर लिखा है 3√2 माइनस 2√5 का स्क्वायर, 3√2 माइनस 2√5 का स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो a² माइनस 2ab और प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अच्छा 3√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और √2 का कितना होता है? 4 नहीं होता, 2 होता है। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। तो 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18। आया समझ में? फिर से देखो, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। 9 2 जा 18 माइनस रूट के बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और रूट के अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, रूट के बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और रूट के अंदर वाली वैल्यू को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा 20, 25 कैसे? 20 था। अच्छा 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 38। 38 माइनस 12√10, ये वाला समझ में नहीं आया ना? एक बार देखो, फिर से देखो इसको। जैसे 3√2 माइनस 2√5 था, 3√2 माइनस 2√5 इसका होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या है? 3√2 और b की वैल्यू क्या है? 2√5। a² माइनस 2ab प्लस b²। अभी a क्या है? 3√2। 3√2 का स्क्वायर कैसे निकाले? हाँ, 3√2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि मेरे को 3√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। करना है कि नहीं करना? तो हम लोगों को पता है जब इस तरीके का मल्टीप्लाई होता है तो रूट के बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और रूट के अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। और रूट की अगर सेम वैल्यू होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, 9 2 से कितना हो गया? 18। अब आया समझ में? इस वाले केस में क्या होगा? रूट के बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाहर है 2 है, 3 है और 2 है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, और रूट के अंदर वाली 5 और 2 है, तो 5 2 से कितना हो गया? 10 हो गया। आया? ठीक है। सिमिलरली 2√5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा कि 2√5 को मैं 2√5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2√5 को 2√5 से करूंगा मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करोगे कितना आएगा? 4। √5 को √5 से करेंगे कितना आएगा? 5। तो 4 5 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया आपका? 20। अब आ गया 18 में 20 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 38। 38 माइनस 12√10। 12√10 कैसे आया बताया ना सबको? चलो ये करो, जैसे 5√3 माइनस 4 है, या प्लस लिख लेते, 5√3 प्लस 4 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b²। 5√3 के स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? और √3 का 3 होता है। 25 3 जा 75। पूजा तेरा ध्यान नहीं है क्या? इधर 4 नहीं लिखा बेटा, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40 और √3, और 4 का कितना हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा आपका 91। 91 प्लस 40√3। क्या हम 91 को 40 से ऐड नहीं कर सकते? दोनों रूट के बाहर है ना? कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? देखो
हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक रूट के अंदर सेम वैल्यू ना हो। ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक रूट के अंदर सेम वैल्यू ना हो, तो इसलिए हम लोग इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अब आया समझ में कि 91 को मैं 40 से ऐड नहीं कर सकता क्योंकि 91 के पास रूट 3 नहीं है। अगर 91 के पास भी रूट 3 होता तो हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। अब समझ गए? चलो नोट कर लो।